नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। आज एक आरटीआई जो है पड़ी हुई थी, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसके बारे में जो है एक आरटीआई का जो है जवाब आया हुआ है। तो जैसा कि इस समय ये बात हो रही है कि शिक्षक बहाली रुकी हुई है और ट्विटर पर महासंग्राम की तैयारी चल रही है। लगभग ये मान के चलिए कि ट्रेंडिंग कराने का प्रयास हो रहा है ताकि जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनका निगाह जो है इस विषय पर पड़े कि शिक्षक बहाली रुकी हुई है और एनआईवीएस डीएलएड के बारे में जो कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं उस डिसीजन के आधार पर जो निर्णय आना चाहिए और जो कुछ भी होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और मामला सस्पेंड है और लंबित हो रहा है। तो इसके बारे में तमाम प्रकार के जवाब जो है आए हुए हैं, लोगों ने आरटीआई से पूछे हैं, एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों ने पूछे हैं और उनका जवाब जो है बार बार आता है। तो कभी तो आता है पटना हाई कोर्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है, जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट का जो रिजल्ट है वही बता दिया जाता है कि उसी के अनुसार जो है होगा। और कभी आता है कि आप का जो मामला है वो आपके राज्य सरकार को जो है या सचिवालय को जो है भेज दिया गया है वहाँ पर कार्यवाही के लिए। ये अधिकांश 60-70% आया हुआ है। और कुछ जगह ये आता है कि यह एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों यहाँ पर जो हम जिस आरटीआई का जिक्र करने वाले हैं ये आरटीआई जो है ओमेंद्र सिंह जो है इन्होंने डाली हुई थी 12/3/2020 को इनका जो है ये डाली है इन्होंने और रिसीव्ड बाई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी का एक और हमने जो है जवाब आप लोगों को बताया था, लेकिन आज हम लोगों को जो है इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर जो है आज जानेंगे कि ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। इन्होंने पूछा हुआ था स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अदर, यहाँ पर पूछा गया था एनआईवीएस डीएलएड को भारत में मान्य के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर मामला अभी जो है कई जगह पर रुका हुआ है, सस्पेंडेड है और एनसीटी के द्वारा कोई सॉलिड जवाब नहीं है और जो बिहार का शिक्षा विभाग है उसने भी अपनी नीति को स्पष्ट नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में भारत में इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इससे संबंधित आरटीआई में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर था करंट स्टेटस केस क्लोज्ड डेट ऑफ एक्शन 13/5/2020। तो यहाँ पर रिमार्क्स में आया सर विथ रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री ओमेन सिंह it is informed that the course is recognized by the NCT and recognition order is available at dled.nius.ac.in। तो यहाँ पर बताया गया कि जो इसके बारे में जो आपने सूचना मांगी है उसके बारे में आपको ये सूचित किया जा रहा है कि जो है यह कोर्स एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज है और उसका रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर एनआईवीएस की जो है ऑफिशियल वेबसाइट dled.nius.ac.in पर जो है वो रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है इसके बारे में लिखा हुआ है ऑफिसर कंसर्न टू, यहाँ पर लिखा है ऑफिसर नेम श्री संजय कुमार सिन्हा, ऑफिसर डेसिग्नेशन ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिन। इसके बाद लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर लिखा है cgo@nius.ac.in और कॉन्टेक्ट नंबर 012040898006। तो यहाँ पर जो है ये आपका कुल मिला के जो रिप्लाई आई हुई है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारे पास अभी तक की रिप्लाई आ रही है उसमें कहीं पटना हाई कोर्ट का जजमेंट और कभी कुछ होता है। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न ये भी उठता है कि क्या इसके बारे में मान्यता के बारे में कहा जाए और क्या आगे चल के ये फ्रेश नियुक्ति के लिए मान्य हो जाएगा। तो इसका 100% आंसर है कि ये फ्रेश नियुक्ति के लिए मान्य हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है कुछ भी हुआ हो लेकिन जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बारे में सरकार ने विचार किया है। अब ये वर्तमान है या सरकार विचार नहीं करेगी तो आगे वाली कोई सरकार विचार करेगी, लेकिन समय क्या लगता है यह बात जो है थोड़ा सा सस्पेंस में रहेगी, क्योंकि टाइम जो इसका होता है इस समय में कितना समय लग जाएगा और कब तक बहाली रुकी रहेगी, कब तक जो है इसके बारे में कोई अग्रिम निर्णय आएगा, कब शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में विचार करेगा। अभी तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि इसमें भी कोविड-19 का इशू चल रहा है, सारी सिस्टम या सारी बात जो है वो लगभग आस्ते व्यस्त है और ये कहना कि कोई सरकार जो है नौकरी का निकालने जा रही है, तो मेरी तो बात समझ में नहीं आती कि अभी कोई इस प्रकार से। अब तो ये होगा कि काम चलाने की बात होगी, क्योंकि बजट जो है
वो कुल मिला करके ख़राब हो चुका है केंद्र और राज्य सरकारों का। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी जो है शिक्षक बहाली या सैलरी का लोड पड़े, ऐसी कोई बात तो नहीं समझ में आती है कि जल्दी से इसके बारे में कोई डिसीजन सरकार ले भी पाएगी। लेकिन कुछ अनिवार्य बातें होंगी, वो की जाएंगी। तो आगे चल के क्या डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेती है, चूँकि केंद्र सरकार ने तो इसमें अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है, यहाँ पर कोई भी उसका हस्तक्षेप नहीं है। यदि राज्य इसके बारे में कोई विचार कर रहा है तो उसके बारे में केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लिखा नहीं गया अभी तक जो है एनसीटी के द्वारा भी कुछ, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार पर स्वतंत्र जो है कुल मिला के रूप से छोड़ दिया गया है। तो आगे चल के क्या इसकी स्थिति बनती है तो ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो इसके बारे में जो कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसमें केवल जजमेंट बताया जा रहा है हाई कोर्ट का ज़्यादातर केसों में, और अनेक केसों में ये बताया जाता है कि इस मामला जो है संबंधित आपके जो भी सचिवालय हैं, जो आपकी सरकार है, उसको जो है सौंप दिया गया है और फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है, वहाँ से जो है अग्रेतर कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। अधिकांश जगह सूचना मांगने पर सरकारी विभाग यही बताते हैं। तो फिलहाल अभी इस मामले में जो आरटीआई आई उसका जिक्र हमने किया है। ये आरटीआई थी दोस्तों ओमेन सिंह चौहान की, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हैं और अपने चैनल के जो है सम्मानित जो सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, और काफ़ी दिन से इन्होंने कई आरटीआई जो है दाखिल की थी और उन्होंने जवाब मांगा था। तो जो कुछ भी इनकी सूचनाएं रहती है वो प्रमाणिक रहती हैं। तो हम लोग जो है इसके बारे में आज जान पाए, जो इसमें स्कूल लिटरेसी डिपार्टमेंट ने लिखा था। अब आगे चल के जो भी कुछ बातें होंगी वो हम लोग इसके बारे में करेंगे। आपको इस समय पर ट्विटर का जो महासंग्राम चल रहा है उसमें जो है आपको जाकर के अधिकतम संख्या में वहाँ पर ट्वीट करना है। उसका समय 9 बजे रखा गया है। ये मेरा वीडियो 9:30 तक आपके पास हो सकता पहुँचे, तो जब भी आपको मिले तब भी आप उसको पोस्ट कीजिए और वहाँ पर जो महासंग्राम चल रहा है उसमें अपना भी योगदान दीजिए, ताकि लोग जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके निगाह में आप लोगों की मांग उठती रहे। अगर एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों ने जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी काफ़ी गुहार लगाई है और काफ़ी जो है उन्होंने ट्वीट किए हैं और ये ट्विटर पर अभियान चल भी रहा है। जैसा कि आप इसमें एक लेटेस्ट ट्वीट आप देख सकते हैं। मंत्री महोदय को नमस्कार महाशय, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के पिछले कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एमएचआरडी की देखरेख में एनसीटी से मान्यता प्राप्त दोनों सदनों के पास एनआईवीएस से डीएलएड के देश के लगभग 14 लाख शिक्षक ट्रेनिंग प्राप्त किए। जब बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को शुरू किया गया तब इस डिग्री को बिहार सरकार ने अमान्य करार दिया, जिसके कारण पटना उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया गया। वहां पर पटना हाई कोर्ट ने इस डिग्री को मान्य करार दिया। और इसके बाद जो है ये बहुत अच्छा ट्वीट लिखा हुआ है और निश्चित रूप से ये ट्विटर पर जो है ट्वीट किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि मान्य करार दिया गया। साथ ही इन्होंने आगे चल के वर्णन भी किया है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी मान्य करार दिया। इसके बावजूद भी बिहार सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए आपको लाखों प्रशिक्षु ट्विटर, मेल, पत्र आदि के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन आप इस विषय में एक भी शब्द नहीं बोले और ना ही कोई एक्शन लिया। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मोदी जी के मंत्री ने 14 लाख शिक्षकों की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न भी नहीं किया है। तो क्या समझा जाए, इस देश में शिक्षकों की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया एनसीटी से पत्र बिहार सरकार को भिजवा करके देश के 14 लाख शिक्षकों के साथ इंसाफ करें। आपसे हम लोग इसी उम्मीद का इंतजार करते हैं। एक थका हुआ हारा हुआ निजी विद्यालय में कार्यरत एनआईवीएस डीएलएड प्रशिक्षु। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो इस समय पर समस्या लोगों की है कि वास्तव में इन लोगों ने कोर्स तो किया, लेकिन कोर्स करने के बाद जो है उस पर कोई एक्शन राज्य सरकार ने नहीं दिखाया, जबकि एनआईवीएस डीएलएड को कराने वाली भी राज्य सरकारें ही हैं। क्योंकि जो भी वहाँ पर विद्यालय थे वहाँ पर इन लोगों ने कोर्स किया था, लेकिन इसके बावजूद यह नहीं बताया गया था कि यह केवल इन सर्विस के लिए ही रहेगा। और इसी के आधार पर जब इन्होंने कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की तो उसके बाद कोर्ट ने माना कि नहीं भाई, किसी की सेवा शर्तों में
केवल यही नहीं जोड़ा जाना चाहिए, डिग्री और योग्यता जो है सभी क्षेत्रों के लिए सार्वभौमिक होती है और अन्य जगह के लिए भी मान्य होती है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही जगह के लिए मान्य करार किए जाना ये उचित नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल जो है किसी अध्यापक को निकाल देता है तो वो उस स्कूल का टीचर तो रह नहीं जाता है, उसके बारे में जो है फिर उसको कहीं अन्यत्र जाना ही पड़ेगा। तो ये केवल नहीं है, और ये जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको जो है वहाँ पर माना गया। लेकिन साथ साथ इसमें जो है एक नया मोड़ तब आया जब सीजे की बेंच पर त्रिपुरा हाई कोर्ट में भी इसको बहुत मजबूती से जो है लागू कराया गया कि नहीं, इसको जो है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसे मान्य किया गया है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँगा कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात भी इसमें कर देता हूँ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट में निर्णय आता है तो ऐसी स्थिति में वो उसका सम्मान करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो तीसरी कोर्ट है वो नहीं सुनवाई हो पा रही, इस कारण से दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब कभी भी इसकी सुनवाई होगी तो ऐसी स्थिति में इसके बारे में कोई ना कोई ठोस कार्यवाही और डिसीजन जरूर किया जाता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।